अब देखो ये सेट क्या है, ये सेट सिर्फ उतना इंट्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद में इफ कंडीशंस है, इफ दिस इफ दैट, है ना। अच्छा, एक ही सवाल है क्या इसका? ओके, कूल, चलो करो। बट दिस इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ मैंने तुम्हें बोला था कभी कभी सवालों में भी वो कंडीशंस देते हैं, है ना। चलो करो, डू दिस वन। ये सर्कुलर टेबल है, कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी है। सर्कुलर टेबल, हाँ, दिस इज सर्कुलर अरेंजमेंट। यस यस, दिस इज सर्कुलर। यस यस यस, दे विल मेंशन इन द एग्जाम। यहाँ पे गलती से टाइपो, मतलब वो मिस हो गया, बट सवालों में हमेशा मेंशन होता है व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इट इज। दे डोंट लीव एनी एम्बिग्यूटी। यस डन। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो सर्कुलर, पहले तो सबसे पहले लेट अस गो सीक्वेंशियली, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो वी विल नो देयर आर 6 पीपल, दैट इज इट, नथिंग एल्स, नो अदर वेरिएबल्स। हु ऑल वी हैव एस, आर, ए, पी, वाई एंड डी, 6 पीपल। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट है, तो हमेशा यू ड्रॉ अ सर्कल एंड यू पोजिशन थिंग्स ऐसे। ठीक है, ऑपोजिट, 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 ये जरूरी है। सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा इवनली डिस्टेंट पोजिशंस पे सब बैठते हैं, इवनली पोजिशन डिस्टेंस पे सब बैठते हैं। इफ दे आर प्लेइंग अ कार्ड गेम, दे आर ऑल लुकिंग इधर, वेयर दे आर लुकिंग ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, वेयर दे आर लुकिंग ऑल्सो मैटर्स, उस हिसाब से लेफ्ट और राइट डिसाइड होता है। सो दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट, 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 लेफ्ट। मैं चाहिए तो इसको बॉक्सेस कर लो, बेटर इमेजिन करना है तो। ठीक है, लेफ्ट, है ना, सबका लेफ्ट लिख दिया मैंने, ताकि मुझे इमेजिन करने में आसानी हो कि लेफ्ट डायरेक्शन है कहाँ पे। सही है। ओके, तो अभी मैं लेफ्ट और राइट इमेजिन कर पाऊंगी। तो इट स्टार्ट्स, अभी देखो, फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद की वेरिएबल और द मेजर क्लू। डेफिनेटली दिस इज द मेजर क्लू, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस क्वेश्चन में ट्रिकली इफ यू सी ए एंड पी आर मेंशन ट्वाइस, अजय और प्रमोद के बारे में 2 बार इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। अजय और प्रमोद के बारे में 2 बार इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो उनमें से किसी एक के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी आर लाइक ओके, सो, बट यहाँ पे ये भी बोला है कि सुरेश इज फेसिंग रघुवीर, who is to the left of Ajay and to the right of प्रमोद। रघुवीर who is to the left of Ajay and right of प्रमोद, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। रघुवीर को ले लो। ठीक है, यहाँ रघुवीर है सपोज, who is to the left of अजय, अजय के लेफ्ट में है वो, अजय के लेफ्ट में है, मतलब अजय इधर होगा ना, और प्रमोद के राइट में है, राइट। प्रमोद के राइट में है और अजय के लेफ्ट में है रघुवीर। सही है। अजय इज टू द लेफ्ट ऑफ धीरज, धीरज इधर है। ठीक है, योगेंद्र इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रमोद, यहाँ योगेंद्र है, और यहाँ। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी, फनीली एक्चुअली इस क्वेश्चन में फनीली, इवन इफ ए एंड पी आर मेंशन द मोस्ट, एक्चुअली की वेरिएबल्स ये है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया है कि सूरज इज फेसिंग रघुवीर, तो तुम्हें 2 लोगों का प्लेसमेंट डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें एक्चुअली स्टार्ट हमें इससे करना था कि रघुवीर और सूरज एक दूसरे के, सुरेश एक दूसरे के ऑपोजिट है। फेसिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टली ऑपोजिट, है ना। तो तुम उनको डायरेक्ट पोजीशन दे दिए, फिर ए और बी मेंशन हो गया, फिर डी और वाई की तो क्या ही बात थी, वो तो हो ही गया इजीली। ठीक है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट में ये हमेशा याद रखना कि तुम एक तो इक्विडिस्टेंट बनाते हो, लेफ्ट राइट लिख देते हो, फिर जो भी तुम्हारा की वेरिएबल है उससे तुम स्टार्ट कर देते हो। तो यहाँ पे आर और एस की वेरिएबल्स थे मोर देन ए और पी, बिकॉज उनका डेफिनेट पोजिशन था कि वो अगर ऑपोजिट है मतलब प्लेस होल्डर हो गए 2। ठीक है, फिर वहां से तुम आगे बाकियों को बेंचमार्क कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अभी ये आया, अब इसके बेसिस पे क्या सवाल पूछा आपने? उन्होंने बोला हमको कि इफ धीरज एक्सचेंजेस इज सीट विद योगेंद्र, ठीक है, तो यहाँ योगेंद्र आ गया, यहाँ पे धीरज आ गया। ठीक है, और प्रमोद एक्सचेंजेस सीट विद रघुवीर, प्रमोद एक्सचेंजेस सीट विद रघुवीर, तो यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे पी आ गया। हु विल बी लेफ्ट टू धीरज? धीरज का लेफ्ट कौन है? सुरेश, है नहीं है?
है ना, हु विल बी टू द लेफ्ट ऑफ धीरज? सुरेश। है ना, ऐसे लेफ्ट लेफ्ट लिखने का फायदा भी होता है। अभी ऑन द सेम पेज गर्ल्स? या या गुड। है ना, बढ़िया है। चलो सेट नंबर 4 करते हैं। Different type of arrangements we are seeing, not just linear and circular, but अलग अलग arrangements for that matter. We have six friends A, B, C, D, E, and F are sitting alongside a hexagonal table. So we have six people. Hexagonal भी है, तो फिर हमें arrangement भी मिल गई हमारी। Right, 1, 2, 3, 4, 5, 6। डब्बा बनाना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। And we know where they are looking. Everybody is looking inside. है ना, तो मैं लेफ्ट डिटरमाइन कर लूँ। ये हेक्सागोनल और सर्कुलर में कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है। अब क्या बोला है? एफ, ये क्या हो गया? एफ हु इज सिटिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ए, एग्जैक्टली ऑपोजिट अगेन बेंचमार्क हो गया। है ना, तो एफ और ए को हम डाल देंगे इधर। इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी? ए है कि एफ है? अकॉर्डिंग टू अभी ये मॉडिफायर वाली बात हो गई। ये कॉमा कॉमा का बीच का हम मॉडिफायर हटा देंगे, राइट? तो एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। है ना, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन हियर। सो एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब बी के लेफ्ट में एफ है। तो सॉरी सॉरी, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब एफ के राइट में इधर है ना, राइट में। ए एफ इज टू द राइट ऑफ बी ना, पहले ही बराबर था, देखो मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, ठीक है, बी के राइट पे एफ है। एफ इज टू द राइट ऑफ बी, मतलब बी इज टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो ये हो गया। फिर इसके बाद डी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो ये डी हो गया। एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सी, तो सी इधर हो गया। फिर कौन बचा? ए बी सी डी ई बचा, ई। है ना, क्लियरली वी कैन आंसर क्वेश्चंस। बताओ। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए? ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मुझे विधि से आंसर्स नहीं आ रहे हैं। विधि, आई वांट टू नो इफ यू आर सॉल्विंग और आर यू ईटिंग ईटिंग समथिंग राइट नाउ, बिकॉज लंच टाइम देन ऑल्सो इट्स गुड, बट आई जस्ट वांट कंफर्मेशन कि भाई आ तो रहा है। नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले क्लास का सेंटिमेंट क्या है, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। वैसे मैं सिखाऊं, पेस अपनाऊं। अच्छा। ओ, योर आंसर, अच्छा, योर आंसर इज गोइंग टू अ डिफरेंट चैट बॉक्स। दैट्स माई आईपैड आंसर हियर। मेरे को समझ गया कि मुझे क्यों तुम्हारे आंसर्स नहीं दिख रहे तब से, बिकॉज यू आर टेक्सटिंग ऑन माई आईपैड। टी एन ई, who is opposite to BE. Now, three of the following are alike in a certain way. So keep this chat box in mind ना। विधि यहीं पे आंसर करो अभी। ठीक है, इसको ही ओपन रखो। यस। फिर three of the following are alike in a certain way on the basis of sitting positions and so form a group. Which of them does not belong to the group? बताओ इसका आंसर, थर्ड का आंसर क्या है? यस। यस, बी और सी के बीच में गैप है, बाकी सब एडजेसेंट बैठे हैं। ऑड वन आउट निकालने के लिए बोला उन्होंने एज पर अरेंजमेंट। गुड, गुड मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, गुड गुड टाइप ऑफ सेट्स, वेरी गुड। चलो लेट्स डू दिस। थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा नौचक हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी मल्टीपल क्लूज दिख रहे हैं हमको। है ना, सो लेट अस डू दिस। आई गिव यू टाइम। चलो लेट अस डू दिस वन टुगेदर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा नौचक किया हमने, बॉम्ब किया, और फिर थोड़ा ज्यादा हाई लेवल हो गया।
मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए. आई डोंट नो. इफ यू आर एबल टू डू इट, इट्स ग्रेट. अदरवाइज ओके, हियर वी गो. ओके, लेट अस सी हाउ वी आर गोना pursue this. So यहाँ पे हमें पता है कि there are 6 people. A B C D E F and you have 6 colors. ठीक है. M, अच्छा ग्रे, अच्छा लाइलैक, लैवेंडर एंड कोरल एंड पीच. ठीक है. सो दीज आर द कलर्स एंड दीज आर द पीपल. ये हमारा हो गया. एंड दे आर सिटिंग इन सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल. सो नाउ आई नो कि दिस इज द अरेंजमेंट. वन, ये है राइट. ओके, और इसका भी लेफ्ट राइट लिख देना है. ओके, ये लिख दिया. अब वी विल लुक एट द क्लूज. व्हाट डू द क्लू से? द क्लू अगर हम देखें तो यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, की वेरिएबल. देयर इज नो स्ट्रॉन्ग की वेरिएबल डायरेक्टली प्रेजेंट, राइट. देयर इज लॉट ऑफ रिलेटिविटी. देयर इज नथिंग फिक्स्ड. तो फिर हम देखना पड़ेगा मेजर क्लू. अब मेजर क्लू सर्कुलर अरेंजमेंट में हम बार बार देख रहे हैं. मेजर क्लू वो वाला हो जाता है जहाँ पे दो लोगों को ऑपोजिट प्लेसमेंट दे दिया हो, है ना. और ऐसा हमको दिख रहा है इधर. ठीक है, कलर वाइज प्लेस्ड. ठीक है. सो ग्रे एंड मरून और ऑपोजिट. तो हम सीधे सीधे ये लिख सकते हैं, राइट. सो मैं कलर्स अंदर लिखना चाहती हूँ. मैं कलर्स अंदर लिखूंगी, लोगों के नाम बाहर लिखूंगी, ऐसा मेरा करंट डिसीजन है. तो ये ग्रे हो गया और ये मरून, राइट. तो ये दोनों हो गए यहाँ पे प्लेस, आर सिटिंग ऑपोजिट. ना उसके बाद में डू वी हैव ग्रे मरून रिटर्न एनीवेयर एल्स, बिकॉज हम लिंक्ड क्लूज के पास जाते हैं. तो लिंक्ड क्लू हमारा ये है कि एलिस को ग्रे पसंद है. और कहीं ग्रे मरून नीदर ऑफ देम, मतलब बारबरा और क्लेयर को मरून नहीं पसंद. तो ये हमारा हो गया. सॉरी, नॉट दिस वन, दिस वन नीदर ऑफ देम. ठीक है. और तो नहीं मिल रहा. उसके बाद मरून और ग्रे को छोड़ के, और मरून और ग्रे का ही और कुछ है क्या? नहीं मिल रहा है ना. ओके. नेक्स्ट इज एलिस को लेके और कुछ क्लू है क्या अपने पास? एलिस के बारे में कुछ दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया है. ठीक है. हाँ, एलिस के बारे में दिया है क्लू नंबर 2 में. क्या दिया है कि लेडीज विथ नेम स्टार्टिंग विथ वॉवेल, वॉवेल इज ए एंड ई आर नीदर ऑपोजिट. तो मतलब यहाँ ई भी नहीं है, राइट. आर नीदर ऑपोजिट और नॉर एडजेसेंट, मतलब ई इधर भी नहीं, है ना. ये हो गया. सही है. सही है. तो ऐसा करके हमने एटलीस्ट इधर तक तो ला लिया है. अब इसके बाद हम सिक्वेंशली जा सकते हैं. देयर इज नो हार्म. लेट अस सी व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग गोइंग अहेड. सो वी हैव, इट सेज दैट फर्स्ट तो लेडीज विद ग्रे एंड मरून एज अ फेवरेट कलर सीटिंग सिटिंग ऑपोजिट, ये हमारा हो गया. लेडीज विद नेम्स विद vowel A and E are not opposite nor adjacent, ये हो गया. Now B and C are best friends and always sit together. तो हमारे पास क्या है? B और C इधर है या B और C इधर है. दो पॉसिबिलिटीज बन रही है. And I'm not going to shy away to write the possibilities directly. ठीक है. So we are gonna make another circle, but say, ठीक है. यहाँ पे हम A, यहाँ पे तो हमको पता है कौन कौन नहीं है. ये ग्रे, ये मरून, है ना. और बी और सी, इस केस में ना मैं बी और सी इधर लिख लेती हूँ. किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, राइट. सीक्वेंस तो कोई भी हो सकता है, बट बी और सी वहां लिख दिए और यहाँ मैंने बी और सी इधर लिख दिया. ठीक है. उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू शुड प्लेस, बिकॉज ऑल हैव टू बी सेम. यहाँ पे बी सी और ई नहीं है. अब देखो अकॉर्डिंगली, यहाँ पे भी ई नहीं है, यहाँ पे भी ई नहीं है. तो अभी अकॉर्डिंगली ए की प्लेस बचा ई आने का, वो है ये. और यहाँ पे ए की प्लेस बचा ई आने का, वो है ये. तो फिर ए, है ना, क्योंकि ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता. द ओनली प्लेस फॉर ई वॉज दैट, राइट. फिर कौन बचा है अभी? हमारा ए बी सी ई डी और एफ ही बचा है. उनके बारे में और कुछ, चलो ये हो गया हमारा. नीदर ऑफ देम एज मरून और ग्रे एज फेवरेट कलर, ये भी हो गया हमारा. फिर लेडीज हैविंग फेवरेट कलर्स पीच एंड कोरल और नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर. ई के बारे में, सॉरी सॉरी, हमें ई के बारे में कुछ पता है. ई के एलिस लव्स ग्रे, ये भी हो गया. ई के बारे में हमें पता है डज नॉट लाइक कोरल. तो यहाँ पे कोरल नहीं है, राइट. यहाँ पे कोरल नहीं है. ठीक है.
फिर यहाँ पे बोला लेडीज हैविंग द फेवरेट कलर्स पीच एंड कोरल आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो कोरल जहां पे भी है, दे आर नॉट। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही केसेस बन रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ बोला है कि लेडीज हैविंग द फेवरेट कलर्स पीच एंड कोरल आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, राइट। तो पीच और कोरल वाले साथ में बैठे नहीं है, तो इसका मतलब ये पीच और कोरल कोरल हो नहीं सकते, है ना। यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे कोरल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पीच आ सकता है। Coral, if it is not here, coral can be here, coral can be here, coral can be here. Accordingly, you determine where peach goes, is the whole point. कोरल जहां है उसके दूसरी जगह पे पीच होगा। यहाँ कोरल नहीं है, यहाँ पीच भी हो सकता है, वी डोंट नो, सो इट इज ऑल लाइक हवे में। अभी अभी टू मेनी पॉसिबिलिटीज आउट देयर, तो अभी वी कैन नॉट प्लेस दिस इन द possibilities in the diagram. We'll have to go to questions because definitely questions will have some hints for us. ठीक है, बस ये याद रखते हैं कि पीच एंड कोरल नॉट टुगेदर, राइट। पीच एंड कोरल आर नॉट टुगेदर। उसके अलावा और कुछ क्लू है कि हमारे पास? और कुछ भी क्लू है नहीं। तो वी आर डन, लेट अस मूव टू क्वेश्चंस एंड लुक फॉर हिंट्स वहां पे, क्योंकि और कोई हिंट्स हमें दे नहीं रहा है। चलो, क्या बोला है फर्स्ट? इफ क्लेयर्स फेवरेट कलर इज पीच एंड एस्टर डज नॉट लाइक कोरल। ठीक है, पहले ये कंसिडर कर लेते हैं। इफ एस्टर्स फेवरेट कलर इज पीच, इफ पीच इज फेवरेट, तो मतलब जहां पे भी वो बैठी है, ठीक है, अपनी कोरल कहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, यहाँ पे भी बैठ सकती है, और उसको पीच पसंद है, तो मैं चार पॉसिबिलिटीज बना दूं फिर? मेरे को चार पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी, जिसमें बी और सी को भी मुझे वो करना पड़ेगा। तो आई एम गोना बी क्विक एंड आई एम गोना ड्रॉ फोर पॉसिबिलिटीज, और दो आएगी। ठीक है, इज इज ए, ई इधर, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मैं बी और सी ऐसे लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ। कर सकती हूँ। फिर ये ग्रे हो गया और ये मरून हो गया। ठीक है, और एक मेरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, इससे कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ मेरा आ गया ए, और बी सी यहाँ पे कर देती हूँ, और यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी। ओके, फिर ये मरून हो गया, और ई मेरा यहाँ पे ग्रे, मरून। Do you understand why I drew four possibilities? Because that is how it was becoming. यहाँ तक is everybody with me? We needed to do that because question asked for it, है ना। Now we can go into specifics. क्या specifics है? अब हर एक केस तो मैं यहाँ पे जगह कम थी, but you should do एक दो तीन चार, है ना। जितना ऑर्गेनाइज तरीके से रिप्रेजेंट करोगे उतना बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक दो तीन चार ऐसे करोगे तो और बेटर इमेजिन हो पाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है? अभी उन्होंने बोला कि क्लेयर्स फेवरेट कलर इज पीच एंड एस्टर डज नॉट लाइक कोरल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरा यहाँ पे अभी क्लेयर यहाँ पे, यहाँ पीच आया, ठीक है, तो कोरल यहाँ बैठ नहीं सकता, और इसको कोरल पसंद नहीं, तो कोरल को इधर आना पड़ेगा कि नहीं, है ना। लेट्स से इन दिस केस अगर सी को पीच पसंद है, कोरल और पीच साथ में बैठे नहीं है, वहां पे भी कोरल आ नहीं सकता, कोरल यहाँ नहीं, तो कोरल का वो एक जगह हो गई। तो वो क्या बोलेगा? देन हु कैन नॉट बी द पर्सन, हु कैन नॉट बी द पर्सन नेक्स्ट टू द पर्सन हु लाइक्स कोरल। तो कोरल में हर जगह पहले लिख लू, यहाँ पे जैसे पीच है ना, तो अगेन कोरल यहीं पे आ रहा है, पीच के ऑपोजिट ही आ रहा है कोरल एवरीवेयर, राइट। ये पीच है, ये कोरल हो गया इस केस में, है ना। नहीं, वेट वेट, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इसको कोरल पसंद नहीं है ना, क्योंकि तो कोरल इधर आएगा। और कहा गया सी, इसको पीच पसंद है, और ई को कोरल नहीं है, तो कोरल इधर आएगा, ऑपोजिट नहीं है इस केस में, ऐसा है। ठीक है, ये बन गए। अब इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हु कैन नॉट बी द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द पर्सन लाइकिंग कोरल। अब देखो, कोरल, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? यहाँ पे कोरल वाले पर्सन के बाजू में ए और ई बैठे हैं भाई, तो ई तो हो सकता है। हु कैन नॉट भी पूछा है ना, तो ई तो हो सकता है, दैट्स नॉट माई ऑप्शन। ठीक है, अब उसी के हिसाब से लाइलैक और लैवेंडर आजू बाजू आएगा, कहीं पे लाइलैक आएगा, कहीं पे लैवेंडर आएगा, और हमें कुछ बोला नहीं है, तो ई के यहाँ पे लाइलैक भी आ सकता है, लैवेंडर भी आ सकता है, तो ये लोग भी बैठ सकते हैं। अब लेडी हु लव्स मरून, कोरल के बाजू में मरून यहाँ पे तो नहीं है, कोरल के बाजू में मरून तो डेफिनेटली नहीं है, कहीं पे भी नहीं है कोरल के बाजू में मरून। सो हु कैन नॉट बी
बिसाइड कोरल डेफिनेटली द लेडी हु लव्स मरून, बिकॉज वो हर जगह दूर कहीं तो बैठी है, मरून दूर कहीं पे है। डू वी अग्री विद दिस? यस। यस। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ बारबरा लाइक्स कोरल एंड एस्टर डज नॉट लाइक पीच। अभी उन्होंने सिचुएशन चेंज कर दी, ठीक है। तो बारबरा लाइक्स कोरल, तो मतलब सी कैन नॉट लाइक पीच, राइट? हमको चेंज करना पड़ेगा। सो आइदर यू ड्रॉ इट हियर डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कितना क्लियर है, और यू गो ऑन टू ड्रॉ अनदर फोर सेट ऑफ अरेंजमेंट्स अगेन डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा करंट रिप्रेजेंटेशन कितना सॉर्टेड है, ठीक है। इसके लिए हमें दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट से आगे कुछ इससे एसोसिएटेड है तो कर लेंगे, अगर नहीं है तो फिर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। थर्ड बोलता है, इफ द लेडी हु लाइक्स मरून इज ऑन द इमीडिएट राइट साइड ऑफ एस्टर। इफ द लेडी हु लाइक्स मरून इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस्टर, ठीक है। मतलब एस्टर कहाँ पे है? मरून के लेफ्ट में है। ये वाला केस, ये वाला और ये वाले केस की बात हो रही है, ये वाला और ये वाला केस, है ना। उन्होंने क्या बोला कि इफ द लेडी हु लाइक्स मरून इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एस्टर, मतलब तो एस्टर के राइट पे ये है ना, एस्टर का राइट, तो ये मरून है, ओके। देन हु इज द लेडी ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लेस्टर? एस्टर के लेफ्ट में कौन है? हमको नहीं पता भाई, वी डोंट नो। वी डोंट नो इफ इट इज डी, और वी डोंट नो इफ इट इज एफ, बट इट इज आइदर डी और एफ। और कलर्स आर नॉट द सेम, बिकॉज वो जो कलर था पीच वाला वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल था, इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। वो पीच और कोरल का प्लेसमेंट तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से किया। हमको बस पता है कि ई के दोनों भी साइड में, अकॉर्डिंग टू बोथ दिस केसेस, ई के साइड में एक तो लेफ्ट में डी आएगा या एफ आएगा, तो द आंसर इज आइदर डी और एफ, है ना। हमें कलर्स का नहीं पता। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये अलग से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या बोला है? बारबरा लाइक्स मरून, इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। इज इट पॉसिबल बारबरा लाइक्स मरून? neither of them likes maroon as their favorite color, सीधे दिया है, तो it is not possible that Barbara likes maroon, because सवाल में ही दिया है हमको। तो थ्री क्वेश्चंस तो इसी। तो अभी देखो इससे हम क्या सीखते हैं। फर्स्टली वी लर्न हाउ हाई लेवल क्वेश्चंस आर नॉट, कुछ ऐसे अलग नहीं पूछा, इट्स जस्ट दैट दे हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, दैट फर्स्ट। सेकेंडली, हाउ कैन यू सॉर्ट दीज पॉसिबिलिटीज, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस पॉसिबिलिटीज, ये हमने सेकेंड चीज सीखी। थर्ड हमारा ये है कि क्वेश्चन में कैसे पॉसिबिलिटीज का एक वो दिया होता है, ठीक है। लास्टली, अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए तुम्हें और एक बनाना पड़ता है, बट उसके जगह पे यू मूव टू थर्ड एंड फोर्थ। एंड व्हेन यू हैव पॉसिटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास टाइम कम हो, तो यू कैन रिसोर्ट कि ओके लेट मी स्किप दिस क्वेश्चन नंबर 2 एंड रिविजिट इट लेटर, और नॉट डू इट वट एवर। बट तुम अगर टू ड्रॉ करते बैठते तो तुम्हारा थर्ड और फोर्थ भी आंसर नहीं हो पाता। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट मूव टू टेक अ डिसीजन टू टेक वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि हमने देखा भाई थर्ड और फोर्थ भी मैं पढ़ लूँ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे सेकंड सॉल्व करते हैं। क्या बोला है सेकंड में? इफ बारबरा लाइक्स कोरल, तो यार मुझे तो वो खिचड़ी पसंद नहीं आ रही है, आई कांट डू दैट देयर, आई एम गोना ड्रॉ इट अगेन बिकॉज इट्स नीडेड। उसके अलावा आई कैन नॉट आंसर बिकॉज आई वांट टू गेट कंफ्यूज। दो, तीन, चार, मैं फटाफट प्लेस कर देती हूँ। ए है, ई है, बी है, सी है, ठीक है। फिर उसी का एडजेसेंट ए, सी, बी और ई यहाँ पे। ये है ए, यहाँ ई, यहाँ बी और सी, और यहाँ ए, ई, सी और बी। ये ड्रॉ कर लिया मैंने। उसके बाद मैं कलर्स लिख लूंगी। सो आई हैव ग्रे, आई हैव मरून, ग्रे, आई हैव मरून, ग्रे, मरून, ग्रे एंड मरून। एंड आई नो कि ई को तो कोरल पसंद नहीं है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला? इफ बारबरा लाइक्स कोरल, यहाँ पे मैं कोरल लिख दूंगी, ओके। यहाँ पे कोरल है, बारबरा लाइक्स कोरल भाई, ठीक है। ईस्टर डज नॉट लाइक पीच, ठीक है। तो कोरल और पीच साथ में बैठ नहीं सकते, इसको पीच पसंद नहीं तो पीच इधर आया, अगेन पीच, पीच इधर आया। यहाँ पे कोरल के बाजू में पीच नहीं, इसको पीच पसंद नहीं तो ये पीच आया, और कोरल ये पीच आया। सॉर्टेड, सही है, यही आएगा। देन एट मोस्ट हाउ मेनी लेडीज कैन बी सीटेड बिटवीन लेडीज हु लाइक पीच एंड मरून? तो पीच और मरून के बीच में ये पीच हो गया, ये मरून, कितना लोग बैठा? एक। एट मोस्ट हाउ क्या हो गया? हाउ मेनी लेडीज कैन बी सिटिंग?
एट मोस्ट बोला है ना, तो हम इस डायरेक्शन में भी बोल सकते हैं, राइट। पीच और मरून हर जगह देखो, ये पीच और मरून है, ये पीच और मरून है, ये पीच और मरून है। एक साइड से देखो तो एक लेडी है, दूसरे साइड से देखो तो तीन लेडीज है, तो एटमोस्ट कितने हुए? थ्री, राइट। हमको उन्होंने क्लॉकवाइज देखने के लिए नेसेसरीली बोला नहीं है, ठीक है। यूजुअली क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि दे आस्क यू, कि दे टेल यू कि क्लॉकवाइज देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज, बट उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, तो वी कैन से कि भाई क्लॉकवाइज देखो तो वन, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो तीन लेडीज कैन बी सिटिंग।